नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। हमने मुख्य अभियंता इंजीनियर टी.के. प्रीजित रेख से बात की और उन्होंने हमें बताया कि धनीखाड़ी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो अच्छी बारिश हुई है तो इससे जो धनीखाड़ी बांध का जल स्तर है वो 58 मीटर से अधिक हो गया है। तो जो कटौती होती थी शहर में 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन पानी मिलता था, 2 दिन छोड़कर पानी मिलती थी, वो कटौती आज से समाप्त कर दी गई है। 18 जून से जो जल आपूर्ति है शहर में वो अल्टरनेट फिर से हो जाएगी और ये इस तरह का डायरेक्शन भी दे दिया गया है नगर पालिका परिषद को। तो शहर के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि कल से यानी 18 जून से जो है वो शहर के लोगों को अब ये कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैकल्पिक दिनों में जिस तरह अल्टरनेट डेज में पानी मिलती थी वो पानी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी एक और अच्छी खबर ये है कि धनीखाड़ी बांध पर ही अब हमें हमेशा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार प्रशासन ने एक निर्णय लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। और इंजीनियर प्रीजित रेख ने हमें ये बताया है कि गुप्तापाड़ा डैम का निर्माण भी इन भविष्य में हो सकता है। इस पर कार्रवाई की जा रही है ताकि आने वाले समय में हमें जो पानी की जो जलापूर्ति की जो समस्या है उसे निजात मिल सके। रटलैंड पर भी काम हो रहा है। रटलैंड पर भी और 6 MLD पानी रटलैंड से भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पानी की समस्या जो है शहर के खास करके लोगों को आने वाले समय में अगले सीजन में भी ना होने की उम्मीद है। पानी आप जो जैसे मालूम है पिछले एक हफ्ते से काफ़ी बारिश मिला है हम लोगों को। लेवल आज के डेट में 58.4 मीटर हो गया है, जो कि घट के अराउंड 53 तक चला गया था। हम लोगों को पिछला एक हफ्ते के अंदर, पिछले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर 5 मीटर का रेस मिल गया है। आज से हमारी लंबा लाइन ट्रीटमेंट प्लांट पे फुल फ्लेजेड हमने ट्रीटमेंट के मतलब जो हम लोग का बीच में आपको मालूम होगा 3 पाइपलाइन टूट गया था, उसमें 3 दिन जो पानी बंद रहा, जिसका जो बैकलॉग हो गया उसके कारण हम लोगों को 1 in 3 days करके देना पड़ रहा था। 3rd डे मिल रहा था आप लोगों को पानी। अब कल से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आज हमें सफिशिएंट पानी आ गया है। हमारे WTPs में ट्रीटमेंट हो रहा है, आज पंपिंग शुरू कर दिया है। आज शाम तक हम लोग सारे कमांड टैंक्स को सफिशिएंट पानी दे देंगे। कल से ये प्रॉब्लम 1 in 1 एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू हो जाएगा। और जैसे आपने कहा कि धनीखाड़ी के बाद आगे क्या, गुप्तापाड़ा में एक अच्छा जगह है जहाँ पे अच्छा एक डैम बनाने लायक अच्छा मतलब लोकेशन है। जो वहाँ का जो लोग अभी का जिला परिषद अध्यक्ष जो है प्रकाश अधिकारी जी ने इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग को ले जाके दिखाया था। लास्ट चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी वो पॉइंट को देखा था जाके। तो उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल वाटर कमीशन को लिखा कि इसमें एक हम लोग को DPR बनाना है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ हमारा करस्पॉन्डेंस चल रहा था। लास्ट वीक ही उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेंट्रल वाटर कमीशन अपना पूरा टीम लेके, उसमें CSMRS भी है, GSI भी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, और सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर्स पूरा टीम आ रहा है, फुल फ्लेजेड टीम, इनिशियल साइट इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद फिर उसको फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगा, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस का जरूरत है, सारा चीज उन लोग सेंट्रल वाटर कमीशन करेगा। उन्होंने हमें लिखित में भी दिया और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने बताया। तो ये प्रोजेक्ट अगर एक बार आ जाएगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक एन ऑफ धनीखाड़ी, उतना कैपेसिटी होगा उसमें, बहुत काफी स्पेस आज के दिन में हमें दिख रहा है। और वो एक बार अगर हम उसमें DPR बना के हमें सैंक्शंस मिल जाएगी तो एक प्रॉब्लम तो बहुत हद तक धनीखाड़ी का एक सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाएगा। और इसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि एक DPR बनाने का प्रोसेस 1 साल का होता है, क्योंकि इसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन काफी कुछ इन्वॉल्व होता है, डिजाइन, डैम का एक्सेस, डैम को कहाँ रखना है, डैम को कौन से कितना लेवल में सबमर्जेंस होगा, कितना फॉरेस्ट एरिया इंडेंटेड होगा, तो काफी प्रोसीजर होता है। तो 1 साल तो उन्होंने हमें टाइमलाइन बताया कि इट विल टेक 1 year फॉर देम। एक बार हो जाएगा, देन वंस वी गेट द DPR, जो भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करके सैंक्शंस लेना पड़ेगा, देन वी कैन गो अहेड विद दैट प्रोजेक्ट। रटलैंड प्रोजेक्ट का क्या हाल है? रटलैंड का फेज 1 तो जैसे आप लोगों को मालूम है 6 MLD पानी तो आज के डेट में आ रहा है। अब उसको फिर 6 MLD लाने के लिए 12 MLD में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो प्रोजेक्ट चल रही है उसमें अभी हम लोग का 7 वियर्स, 5 नया वियर बनना है और 2 एक्सिस्टिंग वियर को रेस करना है। जो 5 पहले ऑलरेडी हमने बना रखा है उस वियर को रेस करना है, उसका काम चल रहा है। पाइपलाइन भी आ गई है, सारी पाइप्स आ गई है, पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। वी एक्सपेक्ट दैट बाय दिसंबर हम लोग 6 more MLD टैप करने लायक हो जाना चाहिए। हो जाएगा तो अगले समर में हमें वो 6 + 6 12 MLD आ जाएगा। हमारी श्री विजयपुरम की टोटल रिक्वायरमेंट 32 MLD है।
तो 32 mld में से 12 mld बोलने अगर हम लोग ले आ रहे हैं तो 1/3 पानी मिल जाता है, तो इट विल कैटर टू नेक्स्ट ईयर्स रिक्वायरमेंट। तो हमारा समर सीजन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना सफिशिएंट पानी आ जाएगा रेटलैंड से। और फर्दर रेटलैंड में फेज 3 का भी हम लोग को जगह है, लेकिन उसमें अभी हम लोग फेज 2 कंप्लीट होने के बाद हम लोग फेज 3 पे काम करेंगे। वो थोड़ा और मतलब अभी हमने वेस्टर्न साइड ऑफ द रेटलैंड को टैप किया, ईस्टर्न साइड को भी टैप कर सकते हैं। वो हम लोग को अगले फेज में फेज 3 में हम उसे फर्दर स्टडी करके करेंगे। तो मतलब ये है कि अगला जो समर सीजन होगा, तो जिस प्रकार से रटलैंड का जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और 6 MLD की बात कर रहे हैं, तो अगला जो हमारा जो इस तरह का सीजन आएगा समर सीजन, तो उसमें पानी की समस्या का समाधान बहुत हद तक 10 MLD मिल जाएगा। मतलब 12 MLD हम एज पर डिजाइन हम 12 MLD एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 MLD तो कैच करेगा। 10 MLD बोलने से 1/3 ऑफ द श्री विजयपुरम रिक्वायरमेंट है, तो काफी हद तक हमारा श्री विजयपुरम में सोल्यूशन हो जाएगा। तो साउथ अंडमान और जो बाकी जो एरिया है हमारे आइलैंड्स के, वहां पर भी पानी की बहुत समस्या रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए आप राइट फ्रॉम नॉर्थ अंडमान को आप लेंगे, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को लेंगे, तो हर मायाबंदर में, कुरंग नाला, डिगलीपुर में खुदीरामपुर, और रंगत में परमशाला डैम, ऐसे करके 3-4 प्रोजेक्ट्स हमारी DPR स्टेज में है। और आप जैसे टू द सदर्न ग्रुप्स ऑफ आइलैंड चले जाएंगे, सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में क्या है कि वहाँ पे जैसे कि चौरा, तरासा, कमोटा, वहाँ पे हमने पॉन्ड्स बनाने, रेन वाटर कैच करने का, पॉन्ड्स बनाने का, अराउंड 11 से 12 पॉन्ड्स बनाने का हमारी सैंक्शंस मिल गई है। वो चल रहा है, अभी इस बारिश में भी काम रुक गई है, अगला सीजन तक तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या है कि अंडमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का जो पाइप का नेटवर्क है 30-35 साल पुराना हो गया। इट इज हाई टाइम इसको अपग्रेड किया जाए। तो CS सर के निर्देश पे हर वेडनेसडे हमारी वाटर रिव्यू मीटिंग होती है, तो हमने इस पे पूरा प्रोजेक्ट बनाया। अराउंड 440 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब टोटल नेटवर्क फ्रॉम डिगलीपुर टू हमारा कैम्बल बे तक। सब आपको मालूम है कि कई जमाना पहले डाला हुआ है। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि वाटर लॉसेस बढ़ रहा है। वाटर लॉसेस को मिनिमम करना चाहिए, जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड है कि आप 20% तक पानी लॉस कर सकते, 20 to 30% इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का 15% का वाटर लॉस होना चाहिए। तो इस पॉइंट से पानी हमने छोड़ा, तो इस पॉइंट आते आते फाइनल पॉइंट आते हैं 15% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड्स में अराउंड 20-25% तक लॉसेस का प्रोविजन है। इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? हमारे नेटवर्क को चेंज करने से। तो जैसे कि कार निकोबार में आप देखेंगे पाइपलाइन ऑलमोस्ट 60% चोक हो गया है कैल्शियम डिपॉजिट के कारण। तो वहाँ पे थोड़ा कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको टेक्निकली, और तो उस पाइप को खोल के हमें साफ करके बार बार डालना पड़ता है। उसको साफ करने के प्रोसेस में पाइप पंचर होने के भी चांसेस है। तो एक अच्छा ये बनाया है स्कीम पूरा, और वी आर सपोज टू डू इट इन JJM-2। JJM-1 तो आपको मालूम है, जल जीवन मिशन 1 तो मालूम है कि अभी खत्म हो गया, JJM-2 में लाना है। लेकिन अगर वो JJM-2 में भी हमें सैंक्शन नहीं मिलेगा तो UT में हम लोग धीरे धीरे करके, UT फंड्स में धीरे धीरे करके एक फेस में करके इस हाई टाइम हम लोग पाइपलाइन चेंज करने शुरू करें। जैसे कि आप धनिकड़ी से आप लेंगे, लंबा लाइन तक आ रहा है, इट 1973 का लेके वाला पाइप है एक लाइन, और उसके बाद अगला लाइन इट वॉज अराउंड 85-86 में कुछ डाला दूसरा लाइन, तीसरा लाइन डाला 2012 में। तो ये 2 लाइन जो है धनिकड़ी से आ रहा है, उसको भी चेंज करने का टाइम हो गया। वो भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में सोच रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है वाटर लॉसेस को सेव करने का। तो ये जल आपूर्ति को लेकर हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे, और क्या इस काम में पैसा कोई थोड़ा तो नहीं आ रहा है? पैसा इन द सेंस, देखो इतना फंड्स एक साथ नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फेस ऑन करेंगे कि एक एरिया को पकड़ेंगे, उस एरिया में एक एरिया का पर्टिकुलर नेटवर्क को चेंज करें। 100% नेटवर्क चेंज करने में हो सकता है 4-5 साल लग जाए एक साथ। तो इतना फंडिंग का भी तो हम लोग को प्रॉब्लम रहता है ना, सैंक्शंस मिलना, फंड्स मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लिमिटेड फंड्स के कारण हम लोग ऐसे करेंगे, फेस वाइज करके प्लान करके करेंगे। बट वी आर ऑलरेडी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमने वर्कआउट कर लिया है, हमने बेसिक एस्टिमेशन कर लिया है। अब तो आने वाले 1-2 साल के अंदर वो कुछ इसका काम शुरू हो जाएगा। अगले साल से आपको दिखने लगेगा कहीं ना कहीं पाइपलाइंस नेटवर्क हम लोग चेंज करने शुरू कर दिया है। बेसिक आज वही है, पाइपलाइन नेटवर्क को चेंज करना इज नेक्स्ट मेजर टास्क फॉर अस। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।